Hi everyone, so today I'm going to continue session 43 and the same session, this session 43 session is completely based on previous session which is 42. Means in the previous session I only explained the word and today I'm going to tell you what is the exact word formation. So let's begin. Today's first word is innovation. What is it? It means more than fatigue. Fatigue means थकावट होता है, मतलब जो थकान से भी ज़्यादा हो. So word formation, if you will see E and X, these are the prefix. Nerves means जो हमारे जो नर्व होते हैं in the sense, and I O N ये suffix है. अब ये इस तरह से word formation हुआ है, इससे किस तरह से new word बनते हैं. Let's see. Like innovative, this is a verb. It means to remove strength from the nerves. टू वीकन कम्प्लीटली मीन्स हमारे शरीर के अंदर से, हमारे नर्व सिस्टम में से कम्प्लीटली स्ट्रेंथ का कम हो जाना. ये स्ट्रेंथ का कम हो जाना खाने पीने से भी होता है, और अगर आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली किसी भी तरह की स्ट्रेस में होते हैं या एंशियस होते हैं, तब भी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिस्टमेटिक सही तरह से काम नहीं करता है. तब भी हम बहुत क्या ऐसे होते हैं, कमज़ोर फील करते हैं, शक्तिहीन होते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़, यू कैन सी द सेम वर्ड, दैट इज़ अ ION लिखा हुआ है. इट मीन्स दैट इज़ अ नाउन सफिक्स. इट मीन्स ये नाउन है. कंप्लीट लॉस ऑफ फिजिकल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो चाहे वो इमोशनल एनर्जी जो हमारे अंदर होती है. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किस क्षमता से बात कर रही हूँ, और अगर मेरे अंदर मैं किसी जगह पे वीक हूँ तो मैं उतनी स्ट्रेंथ से बात नहीं कर पाऊँगी. तो उसको हम क्या कहेंगे, इनोवेशन. नेक्स्ट वर्ड इज़ एनर्जी. हियर यू कैन सी देयर इज ए प्रीफिक्स, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो EN है, दैट इज़ अ इन, मतलब अंदर, हमारे अंदर, अपने अंदर के लिए बात की जा रही है. एंड एर्गॉन, दैट इज़ अ लैटिन रूट, इट मीन्स वर्क. सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ एनर्जी? इट मीन्स ऊर्जा या शक्ति का हमारे अंदर होना. थर्ड इज सिनर्जिज्म और सिनर्जी, जो कि सिन एंड एर्गॉन से मिलकर के बना है. मीन्स टुगेदर वर्क, काम एक साथ मिलकर के करने को होता है, कि या कह सकते हैं परस्पर सहयोग से. एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ एर्गॉन? इट मीन्स वर्क, सिनर्जी, सिनर्जिज्म, वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करने से. सिनर्जी इज अ कंबाइंड एफर्ट प्रोड्यूस अ ग्रेटर रिजल्ट. मतलब सिनर्जी मीन्स क्या होता है? सिनर्जी मतलब होता है कि हम सब लोग परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग से काम जो करते हैं, टुगेदर होकर के किसी काम को या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं. That will be. Here you can say synergism. This is the process of working together. It means तालमेल या परस्पर सहयोग. And what is the meaning of synergistic? In the sense working together effectively. मतलब सहक्रियाशाली या तालमेल वाला. For instance, alcohol and sleeping pills. अगर कोई जन अल्कोहल लेता है और स्लीपिंग पिल्स भी संग संग ले लेता है, अल्कोहल भी पी रहा है और थोड़े इस टाइम में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, उसमें स्लीपिंग पिल्स भी लगता है, वो होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. इट मीन्स देयर इज अ कंबाइंड इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर. वो जो दोनों चीज़ें अगर आप ले लेते हो तो उससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है. सो हेयर यू कैन सी व्हाट इज द मीन ऑफ सिनर्जी, जो मिलकर काम करता है. सिनर्जिज्म इन द सेंस परस्पर सहयोग, सिनर्जिस्टिक इन द सेंस तालमेल वाला. That's called castigation. Castigation means verbal punishment. So what is the exact root word? That is a Latin root word. It is called castigare. It means to punish. किसी को सज़ा देने से होता है. ये R in the sense root word है. And noun form है इसका castigation. And it means harsh criticism. किसी की आलोचना करना, कड़ी डांट लगा देना. जैसे the student received severe castigation. जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, बहुत बुरी तरह उनकी निंदा की गई या उनको बहुत बुरी तरह फटकार लगाई गई. और इसको जो सिमिलर वर्ड है वो स्कोल, रिब्यूक, सेंश्योर, रिप्रोमांड एंड ब्रेड, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड, मतलब सिमिलर सिनोनिम्स हैं. इनका मतलब यही होता है डांटना, फटकारना, निंदा करना या सज़ा देने से होता है. सो हियर यू कैन सी कास्टिगेट. व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट? इट मीन्स इट इज़ अ वर्ब. इट मीन्स पनिश. यहाँ पे कास्टिगेशन था, यहाँ पे ये वर्ब है, तो इट मीन्स कास्टिगेट. नेक्स्ट वर्ड इज़ abnegation. What is it? Abnegation means saying no to oneself. ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो खुद को ही बहुत सारी चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, अस्वीकृति दे देते हैं. फॉर्मेशन, ये जो ए बी है ये प्रीफिक्स है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ए बी इज़ अ प्रीफिक्स एंड ये वर्ब भी है. ए बी प्रीफिक्स है एंड नेगो लैटिन रूट से है. अवे डिनाई, मतलब खुद को ही डिनाई कर देते हैं. व्हाट इज़ द सेंस ऑफ इट? एब्निगेट, टू डिनाई वंस
ओन डिज़ायर्स, त्यागना, खुद की ही इच्छाओं को नकार देना या त्याग देना या सेक्रीफाइस कर देना को कहेंगे. सेल्फ एब्निगेशन, सेल्फ डिनाइल, आत्म त्याग करने को बोलेंगे. Here you can see there are three words: negate, negation, negative. What is the meaning of negate? It is a verb which means deny the truth. सच्चाई को नकारने से होता है. Here you can see there is a word that is called negative. What is the sense of it? It means नकारात्मक, और इसका opposite क्या होता है? Positive. That means सकारात्मक. Negativity means नकारात्मकता. Scientists negated the false theory. और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो false theory थी उसको स्वीकारने से मना कर दिया. Now here there is another word that is called decapitate. What is the meaning of it? D, here D in the sense that is a prefix and which means remove or off. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है negative prefix. What is the exact meaning of decapitate? In the sense remove the hair. मीन्स सिर को कलम कर देने से, सिर को काटने से होता है. डिकैपिटेशन मीन्स ये एक नाउन है, मीन्स सिर काटना. द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू डिकैपिटेशन. मतलब जो क्रिमिनल था उसको क्या कर दिया गया, उसको किस तरह की सज़ा दी गई कि उसका सिर को कलम कर दिया जाए या उसके सिर को काट दिया जाए. रिकैप्चुलेट, इट मीन्स रीगेन, दोहराना या समरी होती है, सारांश को बोल लेंगे. इसमें आप देखेंगे कैपिटुलम या कहीं कहीं कुछ जगहों पे इसको कैपिटुलम भी बोलते हैं. बट हियर इट इज़ कैपिटुलम इन द सेंस हेडिंग, चैप्टर हेडिंग या हेड से स्पेशली रिलेटेड होता है, या हम सिर से कहेंगे, या कोई भी हेडिंग होती है. जैसे यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखी है, चैप्टर की हेडिंग हो सकता है. रिकैप्चुलेट, रिव्यू अगेन, पूरा पढ़ाया गया है ये बहुत ही ज़रूरी है. इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट लास्ट कोई रिवीजन भी ज़रूरी होता है या रिवाइज कर देना बहुत ज़रूरी होता है, उसको रिकैप्चुलेट बोलते हैं. टू समराइज और रिव्यू द मेन पॉइंट्स. रिकैप्चुलेशन ये क्या है? नाउन है, इसको हम बोलेंगे संक्षिप्त या सारकथन. और रिकैप्चुलेटरी ये एडजेक्टिव है, संक्षेप में दोहराना. द प्रोफेसर रिकैप्चुलेटेड द लेक्चर. जो प्रोफेसर थे उन्होंने जो पूरा जो लेक्चर था उनका वो क्या किया, क्विकली रिवाइज कर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज कैपिचुलेट. इट मीन्स अरेंज अंडर हेडिंग्स. ये इसको हम कहेंगे एग्री टू टर्म्स ऑफ सरेंडर. मतलब किसी के सामने समर्पित कर देना, खुद को सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण करने को बोलेंगे, जिससे और न्यू वर्ड्स बनते हैं. लाइक हेयर एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं. द आर्मी फाइनली कैपिचुलेटेड. जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया, अंत में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया. जो कि एक कैपिटस लैटिन रूट वर्ड है उससे मिल करके बना है. हियर यू कैन सी कैपिटस. क्या व्हाट इज द एग्जैक्ट सेंस ऑफ इट? इट मीन्स हेड, सिर. लाइक कैप्टन जो हेड होता है ऑफ एनी ग्रुप, कप्तान या सेनापति जो कि एक नाउन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. कैपिटल ये भी हेड होती है. ये क्या होती है? द कैपिटल ऑफ एनी नेशन. जैसे हमारे पूरे देश की जो मेन हेड है वो कौन सी है? न्यू दिल्ली है, हमारा कैपिटल है ना. डिकैपिटल दैट इज अ वर्ब, चॉप ऑफ समवंस हेड. किसी के सिर को कलम कर देना या सिर को काटने को बोलेंगे. Here you can see guillotine. There is a word. What is the exact sense of it? यहाँ पे मैंने आपको बताया सिर को कलम कर देने से, सिर काटने से. बट गिलोटिन एक तरह से एक मशीन होती है जिसमें जिसमें सिर को काटा जाता है. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से एक्सप्लेन करना, बट इट वॉज रिटन सो हियर आई एम. नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटुलम, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही बता चुकी हूँ. इट मीन्स लिटिल हेड, हेडिंग ऑफ अ चैप्टर, दैट इज अ कैपिटुलम. नेक्स्ट वर्ड इज रिकैप्चुलेट विच इज़ अ वर्ब, गो थ्रू चैप्टर्स हेडिंग अगेन. मतलब पूरा जो चैप्टर है उसकी ये हेडिंग को रिव्यू करना, उसको हम बोलेंगे रिकैप्चुलेट. देयर इज अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड वेजिटेशन. वेजिटो से आया है. व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ इट? इट मीन्स टू लिव एंड ग्रो. डेंस वेजिटेशन कवर्ड द फॉरेस्ट. जो बहुत घने, डेंस इन द सेंस घना होना, डेंस वेजिटेशन वनस्पति, वेजिटेशन इन द सेंस वनस्पति या उगना होता है. जैसे फील्ड्स में या आप कह सकते हैं खेतों में फसलें उगती हैं उनको बोलेंगे. जो वनस्पति है उसने पूरे जो जंगल है उनको कवर कर दिया, भर दिया. वेजिटेट इट इज़ अ वर्ब मीन्स निरर्थक. अब देखिए इसकी अलग अलग मीनिंग भी हैं. वेजिटेट मीन्स भी क्या होता है? ये एक वर्ब है जब हम बहुत ही नीरस जीवन में बिताते हैं. मतलब हम सबके पास दिन भर में पूरा 24 आवर्स होते हैं, पर हमारे अगर अपने खुद के गोल्स होते हैं तो ये 24 आवर्स हमारे लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं. पर अगर हमारे पास गोल नहीं है तो आप कितने दिन तक क्या करेंगे? आप सोच लीजिए. आप कितना सोएंगे
या आप कितनी बार टीवी देखेंगे, या आप कितनी बार बाहर जा कर के नाचेंगे। मैं बस आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। आप कितनी बार क्या क्या करेंगे। अगर आपके पास गोल नहीं है, अंत में आकर के आपको वहीं पर ही आपको खुद को बताना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ को पाना है, तभी तो आप मेहनत कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। वो एक माइलस्टोन होगा, आप एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग नहीं करते हैं, निरर्थक आलसी होकर के रहते हैं, या जिनका कोई एम नहीं होता है, निरर्थक जीवन बिताते हैं, उसको हम बोलते हैं वेजिटेट। एंड इससे जो नाउन बना है वो क्या होता है, वेजिटेबल। इट मीन्स सब्जियां जो हम लोग खाते हैं। एक जो वर्ड है वेजिटो, यू कैन सी टू लिव और ग्रो, जीना या उगना का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको जैसे फील्ड का एग्जांपल बताया, वेजिटेशन वनस्पति और उगना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, वेजिटेबल प्लांट, वेजिटेट लाइफ पैसिवली। पैसिवली मतलब हम एक्टिवली नहीं लाइफ जी रहे हैं। हम लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, हम लोग पैसिव होकर के जी रहे हैं। हम लोग इन दरअसल मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ बस आपको, मतलब हम बिल्कुल निष्क्रिय होकर के जी रहे हैं। वेजिटेशन प्लांट लाइफ, जो वनस्पति वाला जो जीवन होता है। प्लांट्स किस किस को नहीं पसंद, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लांट्स को देखना ही अपने आप में, प्लांट एरिया में जाना, और लोग घूमते हैं, क्योंकि ये जो नेचर, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप नेचर को बहुत करीब से देखेंगे तो कई बार आपको बहुत डरावनी लगेगी, और फिर आप दूसरे सेकंड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वो आपको उतनी खूबसूरत दिखेगी। देखिए, देखेंगे आपकी नज़रिया। मुझे पसंद है नेचर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड टाइम अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। तो मुझे तो नेचर पसंद है, और मतलब मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाती हूँ नेचर के साथ। अगर मैं नेचर के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ तो मैं काफ़ी चीज़ों से अपने आप को रिलीज़, अगर मैं नेगेटिव हूँ या किसी भी सिचुएशन में हूँ, अगर मैं नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ तो मैं अपने आप को उससे जल्दी ओवरकम कर लेती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू हैं, एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए। आई थिंक 1-2 सेशन और रह गए हैं। आफ्टर दैट दिस होल डिक्शनरी विल बी completed. So thank you so much for watching. Bye.